हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, टाइम एंड वर्क के हमने स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया था टाइम एंड वर्क का और उससे पहले हमने किया था एलसीएम। तो एलसीएम आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हम फिर स्टार्टिंग करेंगे बट विद एलसीएम का एक क्वेश्चन के साथ में हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। किसके क्वेश्चन के साथ में? एलसीएम का एक क्वेश्चन होगा जिसके साथ में हम स्टार्टिंग करेंगे। तो एलसीएम का क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, तो हम बात कर लेते हैं अभी। अगर एक स्कूल है कोई और उसकी 8 AM पर बेल लगती है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल बोलता है कि भाई जो मैथ का पीरियड होगा, वो वैसे ही क्वेश्चन है, मैथ का पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड मैथ का जो होगा वो कितने का होगा? वो होगा 40 मिनट का। नेक्स्ट वो होगा 50 मिनट का एंड नेक्स्ट हिंदी का जो पीरियड होगा वो होगा 60 मिनट का। ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को इधर उधर रख सकते हो आप। तो ये होगा, प्रिंसिपल ने ऐसा ऑर्डर दिया कि भाई एक पीरियड होगा 40, 50, 60। अब नेक्स्ट पे यहाँ बात करें, नेक्स्ट ऐसा टाइम कब आएगा जब ये तीनों फिर से एक साथ बजें, ठीक है, यानी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था इसी तरीके से इसको भी करना है। यानी एक टाइम तो है, अभी तीनों एक साथ लग रहे हैं बेल, इसकी भी लगेगी, इसकी भी लगेगी और इसकी भी लगेगी। नेक्स्ट वो टाइम कब आएगा जब तीनों की बेल एक साथ लगेगी? तो वही है, बेसिकली हम टाइम भी निकाल के देख सकते हैं और उससे भी हमने बताया था। एंड नेक्स्ट हम एलसीएम भी करके देख लेते हैं। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास 4 है, 5 है, 6 है, 0 का भी रहने देते हैं, यही ड्रॉप कर देते हैं। तो यानी 4, 5 एंड 6, इनका अगर हमें एलसीएम करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं? वो एक सीडी वाला सिस्टम है हमारे पास में, बट हम उसको नहीं करेंगे आज, हम आज दूसरे तरीके से करेंगे। किस तरीके से? एक नया तरीका है, थोड़ा देखिए, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो बड़ी डिजिट होगी ना उसको देखना है। क्या छोटे डिजिट से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ओके, क्या इन दोनों की टेबल में कोई आता है नंबर? आता है। कितना? 12। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। अगर मैं बात करूं कि 12 इससे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का एलसीएम तो आ गया, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा यहाँ पे? 60। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। और हम इसने एक जो जीरो ड्रॉप की थी वो जीरो हम यहीं पर छोड़ देंगे। ओके, कैसे किया एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमको सबसे पहले यही देखना है, जो छोटी डिजिट है क्या वो बड़ी डिजिट को डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। क्या इस छोटी और बड़ी दोनों के डिजिट में कोई मल्टीप्लाई आ रही है? आती है। कौन सी? 12 तो आती है। अब देखा हमने, क्या 5 से डिवाइड होता है 12? नहीं होता, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। कितना आ गया? 600, यानी 6 ये आ गया ना, यानी कितना आ गया? 60। एक जीरो हमने जो छोड़ी थी वो जीरो हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो बेसिकली यानी बात करें कि कितनी मिनट आई है हमारे पास? 600 मिनट आ गई हैं। अब हमें इसके क्या बनाने हैं? हावर्स बनाने हैं। तो यानी 10 घंटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी 8 तो ये था हमारे पास में, और 10 इसमें प्लस हो जाएंगे। 8 आवर्स ये थे, 10 आवर्स ये आगे, दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 मतलब यानी 6 PM हो जाएंगे। यानी इवनिंग का 6 PM एक ऐसा टाइम आएगा जब इन तीनों की बेल एक साथ लगेंगी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे। टाइम एंड वर्क, तो एक बार पीछे से देख लेते हैं हमने टाइम एंड वर्क के बारे में क्या बात की थी। हमने टाइम एंड वर्क के बारे में बात की थी कि हम 2 ट्रिक से इसको करेंगे। कितने ट्रिक से? 2 स्टेप से, यानी 2 स्टेप कह सकते हैं या फिर ट्रिक्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्या थी? टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क। सेकंड कौन सी थी हमारी? पर डे वर्क। ओके, पर डे वर्क। इन दोनों ट्रिक से ही हम कर जाएंगे। एंड मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा ये दोनों ट्रिक और किस किस सिलेबस में काम आ सकती हैं, ठीक है। और जो अदर टॉपिक होगा किससे? टाइम एंड वर्क से, उससे अलग जो कोई दूसरा टॉपिक होगा क्या उसमें भी काम आ सकती हैं? बेसिकली बिल्कुल ज़रूर आएंगी, तो उनको भी हम देखेंगे कि वो कौन सी है, उनके 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएँ। हमने क्या देखा था, जो हमारे पहले क्वेश्चन होते थे, यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए और बी दोनों साथ मिल जाएँ तो कितने दिन में निपटाएंगे काम को, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अगर ए और बी दोनों मिल जाए, यानी ए के साथ में अगर बी मिल जाए तो कितने दिन में काम को निपटा सकते हैं? तो पता होना चाहिए आपको। देखो ए 10 दिन में अकेला निपटा रहा है, ठीक है, तो बी भी अगर साथ में मिल जाए तो और जल्दी निपट जाएगा काम। तो यानी हमने सबसे पहले क्या देखना है अभी? टोटल वर्क यूनिट निकालनी है हमें। टोटल यूनिट वर्क कैसे निकलेगा? दोनों का एलसीएम किया, ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। मैंने वैसे ही देखा था, देखो जैसे मैंने बताया था वैसे ही देखना है। 10 से डिवाइड हो रहा है 20 होता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का देख लेते हैं निकाल के। पर डे वर्क, टोटल यूनिट निकाल लिया, पर डे वर्क निकालेंगे। तो यानी अगर 10 की बात करूँ तो पर डे वर्क कितना हो जाएगा उसका? 2, यानी 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 20 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? 1,
यानी अगर दोनों की बात करें तो एक दिन में दोनों कितने काम कर रहे हैं, 3। कितने काम कर रहे हैं, 3। काम कितना है हमारे पास, 20। काम कितना है हमारे पास, 20। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। काम कितना है, 20। तो क्या करेंगे, 2 दिन का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6। 2 डेज़ का निकालना है तो 6। 3 डेज़ का निकालेंगे तो 9। 4 डेज़ का निकालेंगे 12। और अगर बात करें 5 डेज़ का तो कितना हो जाएगा, 15। 6 की बात करें तो 18। और अगर यहाँ पे 7 की बात करें तो 21। यानी यहाँ पर एक ऐसी स्टेज 6 और 7 के बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये दोनों काम निपटा लेंगे, तो यानी हमारा आंसर कहाँ होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20/3। ठीक है, याद रखिएगा टाइम एंड वर्क में पॉइंट में हम आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। 3 जा 6 जा कितना चला, 18। कितना बचा है, 2। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 कहाँ था, अपॉन में, तो अपॉन में रख दिया 3 को। ठीक है, ये साइड में लिखा है तो साइड में लिख दिया, बचेगा 2, ये रख दिया। यानी 6 3 जा 18 और 2 20। यानी ये, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, देखते जाइएगा। बस इसी ट्रिक से करना है हम लोगों को, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे दे। 2011 का क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 में आया था सी सेट में। यानी एक ए है, बी है, क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए है, बी है एंड सी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर रहा है। तो तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्या देखना है, टोटल वर्क यूनिट निकालना है। जल्दी से निकालो। ठीक है, जो दोनों में आ जाए। क्या इससे डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो इसको तो भूल जाओ। क्या 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 60। ठीक है, पर डे वर्क निकालेंगे तो 6 तो वर्क ये कर रहा है, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। उसको निकालेंगे तो 2। यानी अगर दोनों इनका सबका पर डे वर्क देखें, यानी पर डे वर्क देखें अगर, तो कितना निकल रहा है, 8 और 1 11। यानी एक दिन में ये तीनों अगर मिल जाएं तो कितना काम कर सकते हैं, 11 काम। काम कितना है हमारे पास में, 60। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 डे में 11 है तो 2 डे में कितना हो जाएगा, 22। 3 डे में कितना हो जाएगा, 33। 4 डे में कितना हो जाएगा, 44। 5 डे में 55। 6 डे में हो जाएगा 66। बट कितना कर रहा है, 60। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60/11। यानी इसको क्या लिख देंगे, मिस फ्रैक्शन में बना देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 5 जा 11, 5 जा कितना प्लस करूँ, 5। 11 5 जा 50 प्लस 5 कितना हो जाएंगे, 60। इट विल बी आंसर। ठीक है, 4 दे दे, 5 दे दे, यानी कितने भी दे दें आपको इसी तरीके से रख के करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। ओके, अब नेक्स्ट एक बात सुन लीजिए, और आप लोगों के लिए खुशी है कि अगर आपने ये सीख ली है तो ये क्वेश्चन में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे और इनको करने का क्या पर्पज़ था वो देखते हैं अभी। इनको करने का सिर्फ एक पर्पज़ था, जो हमारी ट्रिक है वो इजीली हम लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब देखते हैं उनको। इनको क्यों किया, इनको इसलिए किया ताकि हम लोगों की जो ट्रिक है वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब काम कैसे करेगा ये इस तरीके से काम करेगा क्वेश्चन। यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ए और बी अगर मिल जाएं तो उसी काम को 3 दिन में निपटा रहे हैं। क्या, ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों काम को एक साथ निपटा रहे हैं। तो बी कितना काम करेगा, टोटल यूनिट निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे करते थे हम, ये तो दिया ही नहीं, कोई नहीं, ये तो दिया है ना, इसी को ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो देखो ये डिवाइड नहीं होता, इससे नहीं होता, मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ गया बस एलसीएम। ठीक है, तो 10 की अगर बात करें तो 3 टाइम आ जाएगा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ए भी देख लेते हैं एक दिन में कितने काम करते हैं, तो कितने काम, 10 काम करते हैं। यानी ए और बी अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक दिन में 10 काम करते हैं, जिनमें से 3 काम तो ए ही कर लेता है, बाकी के कितने बचे, 7। तो 7 काम कौन करता है, ये करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काम कितने हैं हमारे पास, 30। तो बी कितना करेगा, बी कितना करेगा इसमें से, तो देख लेते हैं 30/7 कर लेना इसको सॉल्व। वही 4 जा 28 और 2, यानी ये आंसर आपका। ठीक है, यानी एक बार और समझ लीजिए, यानी ए किसी काम को 10 डेज में करता है। ठीक है, फिर ए और बी अगर मिल जाए दोनों तो उसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। ठीक है, और अब इसने पूछा कि अगर ए के साथ में बी मिल भी रहा है, 3 दिन में काम निपटा रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है मिलके उसके साथ में। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने टोटल यूनिट निकाला। टोटल यूनिट में कितना, 30 यूनिट थी हमारे पास में, यानी 30 काम थे हमारे पास में। तो 30 काम में से हमने पर डे यूनिट निकाल लिया, यानी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3। ठीक है, 10 दिन में कितने काम करेगा, 30।
तो यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब हमने यहाँ से देख लिया A प्लस बी, यानी A को और B को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 10 काम करते हैं। A अकेला 3 काम कर रहा है, A भी मिल जाए तो दोनों 10 काम कर रहे हैं। हमने यहाँ से B की वैल्यू निकाल दी, यानी 10-3 कर दिया, यानी 10-3 किया तो कितना आ गया 7। तो ये 7 काम किसने किए, B ने किए। क्यों, क्योंकि 3 काम तो इसमें से A ने कर लिए, ठीक है, तो 7 रख दिया। अब हमने क्या किया, अपना इक्वेशन को सोल्व कर लिया, यानी 30 काम थे, 7 काम कर देता है पर डे, तो इसमें से डिवाइड किया, कुछ इस तरीके से आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यानी A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। A प्लस B प्लस C अगर मिला दिए जाएं, निपटा देते हैं, ठीक है। तो C कितना काम करता है, C कितना काम करता है, यानी A कितना कर रहा है 10, B कितना कर रहा है 20, यानी A कोई काम है 10 दिन में निपटा देता है, B कोई सेम काम है 20 दिन में निपटा देता है। A B अगर C भी इनके साथ मिला दिया जाए तो उसी काम को 5 दिन में निपटा देते हैं। तो यानी C ने कितना काम किया, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे इनका तो टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। तो देखो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से तो डिवाइड होता ही है, तो आ गया एलसीएम 20, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो 10 कितना हो जाएगा इसका 2 पर डे वर्क, 20 का कितना हो जाएगा पर डे वर्क 1, इन तीनों को मिला दिए, इनका पर डे वर्क कितना हो जाएगा 4। यानी अगर ये लोग मिल जाते हैं एक साथ में तो 4 काम करते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। तो यानी अगर बात करूँ उसमें से 2 काम तो कर रहा है A, 1 काम कर रहा है B, और टोटल कितना है इनका 4। तो यानी कितने काम बचेंगे, 4 माइनस के 3 कर देंगे, तो यानी 1 काम बचा। वो 1 काम कौन कर रहा है, ये। तो यानी 1 काम ये कर रहा है ना, कर दो 20 से डिवाइड, 20/1 तो कितना आ जाएगा इक्वल 20, यानी 20 कर सकता है। हो गया आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। यानी अगर इसमें एक और बढ़ा दे, D बढ़ा दे तो भी ये चल जाएगा, यानी जितने मर्जी क्वेश्चन बढ़ाता जाए। अब तो हमारी यही ट्रिक काम करने वाली है, ठीक है। बस इस ट्रिक को आपको याद रखना है। देखते हैं यहाँ से दूसरे क्वेश्चन। A B किसी काम को 50 दिन में निपटाते हैं, A B किसी काम को 50 दिन में, B C किसी काम को 60 दिन में, A C फिर उसी काम को 80 दिन में निपटाते हैं। अगर ये एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में काम निपटेगा, ये बताना है। A के साथ में अगर B मिल जाए तो 50 दिन में निपटा देते हैं, B के साथ C मिल जाए तो 60 दिन में निपटा देते हैं, A और C अगर मिल जाए तो 80 दिन में निपटा देते हैं, और A B C अगर मिले तो कितने दिन में निपटेगा ये काम, ठीक है। वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे। पहले देखेंगे काम कितना है भाई, टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे। टोटल वर्क यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LCM। तो मैंने आपको बता रखा है, सबसे बड़ी यूनिट को सबसे छोटी यूनिट से देखना है, डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता ही नहीं है डिवाइड। ओके, हम देखते हैं इन दोनों को, क्या इन दोनों की टेबल में कुछ आता है, आता है ऑब्वियसली। 6 की टेबल में 12 आता है, कैस की टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है। 6 की टेबल में 24 आ जाता है, डबल किया मैंने 12 को, तो कैस में आता है, आता है। 24 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 120, एक एक जीरो इनके साथ में है, ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब एक एक निकाल लेते हैं, तो ये 24 हो जाएगा, ओके, ये 20 हो जाएगा, ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, यानी 15 ही हो जाएगा। यानी एक दिन में A B कितना काम कर रहे हैं 24, एक दिन में B C कितना काम कर रहे हैं 20, एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं 15। यानी अब इनके कामों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये तो हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, इसको तो अभी के लिए भूल जाओ। तो देखो सबसे पहले A कितने हैं यहाँ पे 2A हैं, प्लस B कितने हैं यहाँ पे 2B हैं, C कितने यहाँ पे 2C हैं। काम कितना हो गया टोटल 24 20, यानी 59 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये लोग क्या करते हैं 59 काम निपटा लेते हैं। हमें निकालना है एक दिन का, और अभी कितना निकल रहा है 2 का। तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में सब में से 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो ये अंदर क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, ओके। काम कितना हुआ 59, तो यानी 2 को कहाँ भेज दूंगा 59/2, ओके। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, ओके। आई होप चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। यानी ये किसका काम आया निकल के, A B C का काम निकल के आ गया ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। A प्लस B अगर किसी काम को 40 डेज़ में करते हैं, B प्लस C किसी काम को 30 डेज़ में करते हैं, और CA या AC किसी काम को निपटाते हैं कितने डेज़ में 20 डेज़ में। तो बताइए A प्लस B प्लस C अगर मिल जाए तो कितने दिन में इस काम को निपटाएंगे, ठीक है। सेम यही ट्रिक होगी, और इसी ट्रिक से हमें क्वेश्चंस को करना है। कल हम जो है ना जो है टंकी वाले क्वेश्चन भी देखेंगे इसी ट्रिक से। आज के लिए बस इतना ही है, यही टॉपिक आप लोगों को करने हैं। इसमें नेक्स्ट जो भी होगा हम बढ़ते चले जाएंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।